हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, सोने का मंदिर किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी भारत। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। महाकुंभ भगदड़ को लेकर बड़ी खबर, एआई कैमरे में 120 संदिग्ध दिखे, कुछ लोग भीड़ में घुसे और भगदड़ मची, साजिश की आशंका पर एटीएस एसटीएफ जांच में जुटी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के स्नान से पहले मची भगदड़ में नया एंगल सामने आ रहा है। दरअसल भगदड़ में साजिश की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ और महाकुंभ मेला की पुलिस इस घटना की साजिश के एंगल से अब जाँच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक घटना के समय मौजूद दो लोगों ने बताया कि भगवा झंडा लेकर कुछ लोग अचानक से भीड़ में घुस आए थे और इनकी वजह से भगदड़ की शुरुआत हुई। इन दावों की पुष्टि के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। एसटीएफ को उस समय एक्टिव कुछ मोबाइल फोन लगातार बंद मिल रहे हैं और इससे भी साजिश की आशंका को बल मिल रहा है। वहीं एसटीएफ संगम नोज पर एक्टिव 16,000 से ज्यादा मोबाइल फोन की जांच कर रही है और इनमें 100 से ज्यादा नंबर 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। वहीं महाकुंभ में 28 जनवरी की देर रात करीब 1:30 बजे संगम नोज इलाके में भगदड़ हो गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोगों की इसमें जान गई है, वहीं 60 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बता दें कि एसटीएफ से जुड़े हुए एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि घटनास्थल पर लगे हुए कैमरों की फुटेज की फोरेंसिक जांच करवाई जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो 120 संदिग्ध चेहरों की एआई तकनीक से पहचान की गई है। हालांकि अभी तक किसी को भी इस मामले में हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया है। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान, 1,98,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। संगम से 10 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की भीड़, 30 देशों से लोग पहुंचे। वसंत पंचमी पर महाकुंभ का तीसरा और अमृत स्नान हुआ। वहीं हाथों में तलवार, गदा, डमरू और शंख लिए, शरीर पर भभूत लगाए, आंखों पर काला चश्मा पहने और घोड़े रथ की सवारी हर हर महादेव का जयघोष करते हुए साधु संत स्नान के लिए संगम पहुंचे। सबसे पहले पंचायती निरंजनी अखाड़े के संत संगम पहुंचे, फिर सबसे बड़े जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने अमृत स्नान किया और कतार में आकर सभी 13 अखाड़ों ने स्नान किया। संतों का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे। लोग नागा साधुओं की चरण रज माथे पर लगाते नजर आए। 30 से ज्यादा देशों के लोग भी अमृत स्नान देखने के लिए संगम पहुंचे। हेलीकॉप्टर से संगम पर 20 क्विंटल फूल बरसाए गए। राहुल गांधी ने मोदी की तारीफ की, यूपीए की खामी गिनाई। बजट सत्र में बोले, मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया। बेरोजगारी का जवाब यूपीए भी नहीं दे पाई। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भाषण दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का भाषण सुना, वे पिछले कई सालों से यही बातें दोहरा रही हैं। आज मैं बताऊंगा कि उनका संबोधन कैसा हो सकता था। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री का मेक इन इंडिया एक अच्छा आइडिया था, लेकिन नतीजा आपके सामने है। मैं पीएम को दोष नहीं दे रहा, यह कहना सही नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन वे असफल रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि भले ही हम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन बेरोजगारी एक समस्या है जिससे निपटने में यूपीए सरकार और एनडीए सरकार दोनों ही नाकामयाब रही। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में अपनी सरकार की भी खामी गिनाई। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार भी अपने 10 साल के शासनकाल में नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भी पिछले 10 सालों में इस पर कुछ भी नहीं कर पाई। संसद में खरगे बोले, कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। धनखड़ ने बयान वापस लेने को कहा, जवाब दिया, सही आंकड़ा बताए, माफी मांग लूंगा। संसद में बजट सेशन के तीसरे दिन महाकुंभ में भगदड़ से लोगों की जान जाने को लेकर विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार पर मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मौतों की सही जानकारी देने की मांग की। राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 29 जनवरी को महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों को मेरी श्रद्धांजलि। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें हजारों लोगों की मौत का बयान वापस लेने को कहा। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 67 पैसे गिरकर 87.29 पर पहुंचा। विदेशी वस्तुएं महंगी होंगी। रुपया 3 फरवरी को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आ गया। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 67 पैसे की गिरावट देखने को मिली। यह 87.29 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए में इस गिरावट की वजह कनाडा, मैक्सिको और चीन पर राष्ट्रपति के टैरिफ लगाना है, जिसे फॉरेक्स ट्रेडर्स ने वैश्विक व्यापार युद्ध का पहला कदम बताया। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण भी रुपए पर निगेटिव असर पड़ रहा है। आरबीआई रेपो रेट में कर सकता है 0.25% की कटौती। 7 फरवरी को हो सकता है ऐलान। टैक्स के बाद अब ईएमआई घटने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट आ चुका है, अब नजर रिजर्व बैंक पर है। 5 से 7 फरवरी के बीच इसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक हुई। चूंकि बजट का फोकस देश में खपत बढ़ाने पर रहा है, लिहाजा उम्मीद जताई जा रही है कि रिजर्व बैंक भी ब्याज दरें घटाकर इस मामले में सरकार की मदद करेगा। वहीं देश में आर्थिक वृद्धि की रफ्तार बढ़ाने के लिए खपत बढ़ाना जरूरी माना जा रहा है। बजट में इनकम टैक्स में बड़ी राहत दी गई है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 लाख रुपए सालाना की आय को टैक्स फ्री कर दिया है और नई रिजीम में अब तक छूट की ये सीमा 7 लाख रुपए तक थी। आनंद राठी ग्रुप के सह-संस्थापक और वाइस चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने बताया कि इनकम टैक्स में छूट से खपत बढ़ने की उम्मीद है और खासतौर पर मध्यम और उच्च मध्यम आय वर्ग के बीच विवेकाधीन खर्च बढ़ सकता है। सेंसेक्स 319 अंक गिरकर 77,186 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 121 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप 887 अंक टूटा। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन 3 फरवरी को सेंसेक्स 319 अंक की गिरावट के साथ 77,186 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 121 अंक की गिरावट रही और ये 23,361 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 887 अंक गिरकर 49,212 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में गिरावट और 11 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 35 में गिरावट और 15 में तेजी रही। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट रही। सोना ऑल टाइम हाई पर, चांदी सस्ती हुई। 10 ग्राम गोल्ड 618 रुपए महंगा होकर 82,704 रुपए पर पहुंचा। 34 दिन में 6,542 रुपए चढ़ा दाम। सोना 3 फरवरी को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 618 रुपए बढ़कर 82,704 रुपए पर पहुंच गया और इससे पहले सोना 82,086 रुपए पर था। बता दें आपको कि 31 जनवरी को सोने ने 82,165 का प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली और ये 200 रुपए सस्ती होकर 93,313 रुपए प्रति किलो पर आ गई है और इससे पहले चांदी 93,533 रुपए प्रति किलो थी। वहीं चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब ये 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। अमित शाह बोले, दिल्ली में बड़े मियाँ छोटे मियाँ की ठग जोड़ी। केजरीवाल सिसोदिया ने दिल्ली को लूटा, 10 साल तक कुछ नहीं किया। बता दें कि दिल्ली के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा में रैली की। शाह ने रैली में आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि ये बड़े मियाँ छोटे मियाँ वाली ठग जोड़ी है, उन्होंने दिल्ली को लूटने का काम किया है। शाह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 10 साल में कोई काम नहीं किया। दिल्ली प्रदूषण और भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हुई है। वहीं केजरीवाल ने यमुना को साफ करने का वादा पूरा नहीं किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब की दुकानें खोली और शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में जेल में गए। राम रहीम बोला, T20 मैच मैंने शुरू किया था, तब बड़े बड़े प्लेयर कहते थे ये कोई क्रिकेट है। लंबे सत्संग पर कहा, मेरे स्टेमिना कम हो गया। बता दें कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा के मुखी राम रहीम ने दावा किया कि T20 क्रिकेट मैचों की शुरुआत उसने ही की थी। राम रहीम ने कहा कि T20 भी हमने ही 1990 में चलाया था। जलाल आना साहब का स्टेडियम उससे पहले बना था। तब बड़े बड़े प्लेयर कहते थे कि यह कोई क्रिकेट है, कोई खेलने नहीं आता था। आज पूरी दुनिया ने इसे अपना लिया है। राम रहीम ने यह भी दावा किया कि सांप को पकड़ने वाला कैचर भी उसने ही बनाया था और आज वह पूरे देश में फैल गया। वहीं डेरे के श्रद्धालुओं से ऑनलाइन सत्संग में डेरा सच्चा सौदा मुखी ने ये बातें कही हैं। वहीं राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग में यह भी कहा कि अब उसका स्टेमिना कम हो गया है। पहले 4-4 घंटे बोला करता था, अब शॉर्टकट कर दिया है। विज ने सीएम की फोटो पर गद्दार का ठप्पा लगाया। सैनी समर्थकों की चित्रा सरवारा संग 17 तस्वीरें जारी की। नीचे 6 बार लिखा गद्दार गद्दार। हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीधे सीएम नायब सिंह सैनी को टारगेट पर ले लिया है। विज ने सोशल मीडिया पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की, जिसमें ये समर्थक सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेसी मंत्री की बेटी चित्रा सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों को वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड
में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे गाना लगाया था। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया और यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सिंह सैनी की फोटो पर ही गद्दार का ठप्पा लगाया गया है। महिला कानूनों के दुरुपयोग के आरोप वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट बोला ये मुद्दे संसद में जाकर उठाएं। अपील में पुरुषों के लिए संरक्षण मांगा था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला केंद्रित कानूनों से जुड़ी हुई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए उसे खारिज कर दिया। जस्टिस BR गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप संसद में जाकर इन सभी आधारों को उठा सकते हैं। याचिकाकर्ता रूपसी सिंह ने कानूनों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। इसके साथ ही मांग की थी कि दहेज निषेध, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण और भारतीय दंड संहिता में महिलाओं के प्रति क्रूरता से जुड़े हुए प्रावधानों से पुरुषों को भी संरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने की मांग ठुकराई। CJI बोले हम भी संविधान से बंधे हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायणन रवि को पद से हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। तमिलनाडु के अधिवक्ता CR जयासुकीन ने याचिका में कहा था कि इस साल 6 जनवरी को राज्यपाल बिना अपना अभिभाषण पढ़े ही विधानसभा से चले गए। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन कर राजनीतिक तरीके से काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में कोई आदेश जारी नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं, हम भी संविधान से बंधे हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। केजरीवाल बोले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं, महिलाएं जोर लगा दे तो ये 60 हो जाएंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन रहा और आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस के नेताओं में जमकर जनसंपर्क किया और दिल्ली के पूर्व CM और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को 55 सीट मिलने का दावा किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं तो अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट करने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा भी सीटें आ सकती हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी को ब्रेन हैमरेज। आचार्य सत्येंद्र दास लखनऊ PGI में भर्ती, हालत गंभीर, भक्तों ने की प्रार्थना। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज SGPGI में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है, वहीं हालात नाजुक है। बता दें कि रविवार देर रात आचार्य सत्येंद्र दास की तबीयत बिगड़ने पर पहले उन्हें अयोध्या के सिटी न्यूरो केयर हॉस्पिटल ले जाया गया। उनकी स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर लिया। बता दें यहां एम्बुलेंस से उन्हें लखनऊ लाया गया। यहां PGI के न्यूरोलॉजी विभाग की इमरजेंसी यूनिट में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी। लीक ऑडियो क्लिप में CM पर हिंसा भड़काने का आरोप, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब CFSL से सीलबंद लिफाफे में 6 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। दरअसल कुछ ऑडियो क्लिप सामने आए हैं जिसमें मणिपुर के CM पर हिंसा करवाने का आरोप है। कुर्की ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने इस ऑडियो क्लिप की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की है। दावा किया गया है कि ऑडियो में CM कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने मैतेइयों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी और उन्हें बचाया। महाकुंभ भगदड़ पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा घटना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट जाएं। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन जारी करने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। वहीं कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की इस दलील पर संज्ञान लिया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 नवंबर को कुंभ में भगदड़ की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इसके साथ ही याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा है। भाजपा की सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की तैयारी, राष्ट्रपति मुर्मू को बेचारी कहने का है मामला। भाजपा के 40 सांसदों ने राज्यसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा सोनिया गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। सोनिया गांधी के खिलाफ ये एक्शन 31 जनवरी को बजट सत्र के पहले दिन उनकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी को लेकर है। दरअसल मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया था और उनके अभिभाषण पर सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं राहुल गांधी ने भी भाषण को बोरिंग बताया था।
अब ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 5 मिनट में आएगा चालान, मोबाइल से 10 मिनट में जमा कर सकेंगे फाइन। रायपुर में ITMS कैमरे से होगी अब निगरानी। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब सोमवार से 5 मिनट के अंदर ही मोबाइल पर चालान आ जाएगा। जैसे ही नियम तोड़ेंगे वैसे ही ITMS कैमरे में कैद हो जाएंगे। 10 मिनट के भीतर ऑनलाइन फाइन भी पटा सकेंगे। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक इससे हर दिन तकरीबन 100 लोगों के चालान बनेंगे और बाद में ये संख्या बढ़ाई जाएगी। दरअसल पिछले दिनों रायपुर SSP ने ITMS सिस्टम का निरीक्षण किया था, जहां अपराधों की रोकथाम और यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर जल्द एक्शन लेने के निर्देश दिए, जिसके बाद ऑनलाइन चालान सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया। छत्तीसगढ़ में 5वीं 8वीं बोर्ड का शेड्यूल जारी। फेल होने पर भी अगली क्लास में मिलेगा प्रमोशन। रिटन और प्रैक्टिकल दोनों एग्जाम होंगे। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा का पूरा ब्लूप्रिंट भी साझा किया है, जिसमें परीक्षा पैटर्न, मूल्यांकन प्रक्रिया और अन्य बाकी के दिशा निर्देश बताए गए हैं। खास बात यह है कि सप्लीमेंट्री एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को भी अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर लोक शिक्षण संचालनालय के ब्लूप्रिंट के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। जिला स्तर पर विषय विशेषज्ञों की कमेटी बनेगी, जो कि हर सब्जेक्ट के 3 सेट तैयार कर DEO को सौंपेगी। अमेरिका को WHO में वापस लाने की अपील। WHO चीफ बोले, सदस्य देश ट्रंप पर दबाव डालें, US इसका सबसे बड़ा दानदाता। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने सदस्य देशों से अपील की है कि वो ट्रंप पर वापस WHO ज्वाइन करने के लिए दबाव डालें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घेब्रेयेसस ने पिछले हफ्ते विदेशी डिप्लोमेट्स की मीटिंग में कहा था कि ट्रंप के WHO छोड़ने के फैसले से अमेरिका को ग्लोबल बीमारियों से जुड़ी हुई कई जरूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। बता दें कि एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक WHO की पिछले हफ्ते हुई बजट बैठक में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अमेरिका के बाहर निकलने से वो फंडिंग संकट को कैसे मैनेज किया जाएगा। दरअसल अमेरिका WHO का सबसे बड़ा दानदाता है और अमेरिका 2024 से 2025 के लिए WHO को करीब $958 मिलियन देगा, जो कि उसके 6.9 अरब डॉलर के बजट का लगभग 14% है। आज का सुविचार, यदि आप जीवन में पाना सम्मान चाहते हैं तो सबसे पहले दूसरों का सम्मान करें। किसी के लिए किया गया आपका व्यवहार ही आपके लिए उसका व्यवहार डिसाइड करता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।